लतीफ़ा आया था नाम के हवाले से, मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। उस रिसाले में लिखा था, एक देहाती था, किसान था, उसकी बीवी बिरयानी बहुत अच्छा बनाती थी। उसने अपनी बीवी का नाम बदल करके बिरयानी रख दिया। बीवी ने सोचा कि मेरा नाम बदल करके इसने बिरयानी रखा है, मेरा नाम तो फातिमा था, अच्छा मोहब्बत से इसने नाम बदल दिया है, मैं भी इसका नाम मोहब्बत से बदल देती हूँ। बिरयानी बगैर घी के नहीं बनती है, शौहर का नाम घी रख दिया। ये उसे बिरयानी कहे, वो इसे घी कहे। और नाम बदलने का सिलसिला जब शुरू हुआ, जैसे यूपी में इलाहाबाद का नाम बदल दिया, बनारस का नाम बदल दिया, क्या रखा? धोती और रुमाल। जब मोहब्बत में नाम बिगाड़ते हैं तो घर का सारा निजाम बिगड़ जाता है। मिसाल को जरा ध्यान से सुनिएगा। किसान था, उसके पास 2 बैल थे, एक बैल का नाम मेहमान रखा, दूसरे का नाम लाठी। उसके घर में बिल्ली थी, चोरी करके दूध पीती, 3 9 11 हो जाती, उसका नाम चोर रख दिया। किसान था, दोनों बैल लेकर के खेत पर गया, अभी चास किया था, समार बाकी, समार कर लिया था, चौकी बाकी, उसका कोई मेहमान आ गया। उसने सोचा कि मेहमान के साथ काम को छोड़ करके जाएंगे घर, फिर काम को समेटने के लिए दोबारा आना पड़ेगा। ऐसा करते मेहमान को आगे भेज देते हैं और पीछे से काम समेट करके हम आ जाएंगे। तो ये कहा कि तुम आगे बढ़ करके चलो, घर में बिरयानी होगी। अब मेहमान बासी भात छोड़ करके आया था, बिरयानी का नाम सुनकर के मुंह पे पानी आएगा। 40 की रफ्तार से आ रहा था, सीधे 80 की रफ्तार से निकला। उसका मकसद था कि मैं पीछे से आ रहा हूँ, तुम आगे बढ़ करके चलो, घर में मेरी बीवी होगी। लेकिन मेहमान सीधे बासी भात से बिरयानी पर पहुंच गया। जब वो घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने कहा कि अभी खाना खाओगे या घी का इंतजार करोगे? अल्लाह, समझ, आज किस्मत बहुत अच्छी है, कपतिया है, बिरयानी तो मिल ही रही है, घी ऊपर से उसका इंतजाम हो रहा। उसका मकसद था कि अभी खाना खाओगे या मेरे शौहर का इंतजार करोगे, ये मकसद था। और बैल की आदत होती है, जब वो बाहर से घर आता है उसका पेट खाली होता है, उसको प्यास भी लगती है, भूख भी लगती है, तो पानी की तरफ कभी झटका मारता है, कभी घास की तरफ झटका मारता है। एक बैल ने जोर से झटका मारा, उसके हाथ से छूट गया। बदकिस्मती से जो बैल हाथ से छूटा था उसका नाम लाठी था। उसने अपनी बीवी से कहा, तुम जरा मेहमान को पकड़ो, मैं लाठी लेकर के आ रहा हूँ। मेहमान ने सोचा कि बिरयानी तो खाई नहीं, घी के इंतजार में इतनी लाठी पड़ेगी, हड्डी पसली सब एक हो जाएगी। भलाई इसी में है कि आगे के रास्ते से क्या भागते, पीछे के रास्ते से भाग जाते। वो पीछे के रास्ते से भागा, इत्तेफाक से उसके पीछे बिल्ली भागी। औरत की निगाह बिल्ली पर पड़ गई, उसने सर पर हाथ रख करके कहा कि ए चोर, तूने दूध का किस्सा तमाम कर दिया। आस पड़ोस के लोगों ने सुन करके समझा कि भागने वाला यही चोर होगा। घेर करके इतना मारा, हड्डी पसली सब तोड़ करके बिठा दिया। उसने कहा कि मारो जिसको जितना मारना, गलती तुम लोगों की नहीं है, गलती मेरी है कि मुझको बिरयानी खा करके चला जाना चाहिए, घी का इंतजार नहीं करना चाहिए। जब मोहब्बत में लोग नाम बिगाड़ेंगे, घर का सारा निजाम बिगड़ जाएगा। नाम अच्छा रखिए, काम भी अच्छा होगा इंशाअल्लाह। ऐ मेरे नन्हे गुलफाम, मेरी नींदें तेरे नाम, तेरा बचपन पाक रहे, तेरा बचपन पाक रहे, मुझ पे तो है सौ इल्जाम। ऐ मेरे नन्हे गुलफाम, किसका पड़ा तुझ पे साया, किसने ये रास्ता खिलाया, कौन तुझे इस घर में लाया, कौन तुझे इस घर में लाया, ये घर है रुसवा बदनाम। ऐ मेरे नन्हे गुलफाम। बस मेरा वादे के मुताबिक सारा पैगाम मुकम्मल हो चुका है। सिर्फ एक मिसाल देना चाहता हूँ, 1 मिनट की। आप लोग सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बगल में गैर मुस्लिम भी बसते हैं, बगल में हमारे गैर मुस्लिम भी बसते हैं। गैर मुस्लिमों से कैसे हम क्या निभा करेंगे, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। गैर मुस्लिमों से हमारा 3 रिश्ता है, ध्यान दीजिएगा, बस सिर्फ ध्यान दीजिए, इसी पर पैगाम खत्म हो रहा है। सिर्फ ध्यान दीजिए, गैर मुस्लिमों से हमारा 3 रिश्ता है। पहला रिश्ता, वो हमारा भाई है, हम उसके भाई हैं। ये किसने कहा? हमारे नबी पाक ने कहा कि तुम्हारे माँ बाप भी आदम और हव्वा हैं, उनके माँ बाप भी आदम और हव्वा हैं। जब माँ बाप एक होते हैं तो आपस में रिश्ता भाई भाई का होता है। वो तुम्हारा भाई, तुम उसके भाई। ये भाई भाई का रिश्ता आप कैसे निभाएंगे, मैं बताने के लिए एक लाइन में जवाब जा रहा हूँ। जो अपने लिए पसंद करते हैं वो गैर मुस्लिम के लिए पसंद करेंगे, जो अपने लिए पसंद नहीं, गैर मुस्लिम के लिए पसंद नहीं, भाई का रिश्ता अदा हो जाएगा इंशाअल्लाह। बोल करके हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूसरा रिश्ता, गैर मुस्लिम हमारा पड़ोसी है, हम उसके पड़ोसी हैं। गैर मुस्लिम हमारा पड़ोसी है, हम उसके पड़ोसी हैं। पड़ोसी से कैसे रिश्ता आप निभाएंगे? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उसके दुख में भी शरीक हो,
उसके सुख में भी शरीक हो, गम में भी शरीक हो, खुशी में भी शरीक हो। खुशी में हौसला अफजाई दो, गम में उसके गम को बांटो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम्हारा बगल का पड़ोसी अगर खुश नहीं है, तुमसे उसे तकलीफ है, माफी नहीं मांगी, खुदा ने माफ नहीं किया, तुम्हारा ठिकाना जहन्नम तो हो सकता है, जन्नत नहीं हो सकती। इंशाल्लाह पड़ोसी का रिश्ता निभाएंगे इंशाल्लाह। तीसरा रिश्ता, आखिरी रिश्ता बताने के लिए जा रहा हूँ। गैर मुस्लिम हमारा दोस्त है, हम उसके दोस्त हैं। दोस्त 4 तरीके का होता है। पहला तरीका, गैर मुस्लिम हमारे घर आते हैं, हम उसके घर जाते हैं, ये दोस्ती जायज है। गैर मुस्लिम के घर हम जाकर के खाना खाते हैं, पाक साफ खाना खाते हैं, वो हमारे घर आकर के खाना खाते हैं, ये दोस्ती जायज है। तीसरी दोस्ती, वो हमारे घर तोहफा भेजते हैं, हम उसके घर तोहफा भेजते हैं, ये दोस्ती भी जायज है। चौथी दोस्ती, वो दिल की सारी बात हमें कह देता है और हम दिल की सारी बात उसे कह देते हैं, हमारे मजहब का नुकसान नहीं, उसके मजहब का नुकसान नहीं, ये दोस्ती भी जायज है। काम करुद और लोभ कमारा, जगत न आया रास, जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास। राम हर एक युग में आए पर कौन उन्हें पहचाना, राम की पूजा की जगने पर राम का अर्थ न जाना। तपते तपते बूढ़े हो गए धरती और आकाश, जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास। आखिरी मिसाल बड़ी तेजी के साथ सुन लीजिए, बस 1 मिनट आपका वक्त लेना चाहता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। चक्की चल रही थी, चक्की पहले हाथ से चलाने वाली होती थी, 2 पार्ट होते थे, मुंह में दाना डाला जाता था, आटा हो जाता था। तो बाप रोने लगा, बेटा हंसने लगा। तो बाप ने कहा, गया वंश कबीर का, हाय पूत कमाल, ये बेटा मेरा रोने की जगह हंसता है, ये तो मेरे नाम को मिट्टी में मिला देगा। तो बेटे ने कहा कि अब्बा हुजूर, आपके रोने की वजह और है, हमारे हंसने की वजह और है। अगर आपके रोने की वजह सही है तो हमारे हंसने की वजह सही है। आप रोने की वजह बताओ। तो बाप ने वजह बताई, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, साबुत बचा न कोई। बाप ने कहा, ये चक्की है, इसके 2 पार्ट हैं, इसमें दाना डालने वाला मुंह है, दाना जाता आटा बन जाता है। मुझे अपनी मौत याद आ गई, ये दुनिया भी चक्की है और इसके 2 पार्ट आसमान और जमीन है, और दाने की जगह इंसान है, ये भी मर करके आटा बन जाएगा, इसलिए मैं रोता हूँ। अब बेटे ने कहा कि अब्बा हुजूर, आपके रोने की वजह सही है, मेरे हंसने की वजह भी सही है। आपने चक्की को देखा, चक्की के दाने को देखा, आटे को देखा, चक्की के किल्ले को नहीं देखा जिसको पकड़ करके चक्की चलाई जाती है। अब्बा हुजूर, जिस किल्ले को पकड़ करके चक्की जाती है, उससे जो दाना सट जाता है वो पीसा नहीं जाता, जो खुदा की रस्सी को पकड़ लेता है वो बर्बाद नहीं होता। इस दुनिया में भी आबाद होता, उस दुनिया में भी आबाद होता है। तो बेटे का मिसरा सुनिए, चलती चक्की देख कर दिया कमाल भभाए, चलती चक्की देख कर दिया कमाल भभाए, कील सहारे जो रहे वो बाल बाल बच जाए, वो बाल बाल बच जाए। इस जलसे को कामयाब करने के लिए आप 3 वादा दीजिए, और इस जलसे को तमाम गुनाहों का कफारा बनाने के लिए आप 3 वादा दीजिए। 3 वादा दीजिए कि इंशाअल्लाह अल्लाह की इबादत करेंगे, हाथ उठाइए, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे, मखलूक की खिदमत करेंगे, पूरे कुरान पर अमल हो जाएगा। और 3 वादा है कि अल्लाह दीन भी बना देगा, दुनिया भी बना देगा। 3 काम छोड़ दीजिए, उम्र भर नहीं करेंगे, क़यामत तक नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे। प्यारी से फरमाइश है कि छोटा बच्चा हमजा गाजी, इसकी शायरी सुन लीजिए, उसके बाद दुआ हो जाएगी और आपका जलसा तो मुकम्मल हो ही गया। इंशाअल्लाह दुआ पर कबूल करा करके हम इंशाअल्लाह उठेंगे। इंशाअल्लाह इसके लिए तैयार हैं? तेरे सीने में दम है, दिल नहीं है, तेरा तुम गर्मी महफिल नहीं है, गुजर जा अक्ल से आगे के नूर, चरागे राह मंजिल नहीं है। केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शय की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।